सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला पर, जो कि आपके फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का ही जो है पार्ट चैनल है। इस पर जो है स्पेशली आपको जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड जो है सारी जानकारी प्लस आपको सिलेबस जो है इस पर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी जो है आपके क्लासेस चलेंगे। तो यह जो है स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड ईयर बच्चों के लिए है जो कि डीएलएड कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं कि जो बिहार डीएलएड में सेकेंड ईयर के जो एसीपी होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सेकेंड ईयर में अपनी भूमिका जो होता है अदा करते हैं, क्योंकि उसका जो मार्क्स होता है वो आपके 400 नंबर के होते हैं। अब 400 नंबर के मार्क्स है तो आप जो है किस तरह से मेहनत करेंगे कि आपको जो है वहाँ से 350 380 जो है नंबर मिले, 350 से लेकर 380 के बीच में, क्योंकि उसके ऊपर जो है लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको जो है 400 में से जो है आपको 370 से लेकर 380 के बीच में जो है आ सकता है। इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या एफर्ट लगाना है, यह बात जो है जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ACP 2 का जो है सिलेबस क्या है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो बच्चे अभी जस्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, जो 21 से 23 वाले सेशन के बच्चे थे, जो अभी सेकेंड ईयर में अपीयर हो चुके हैं, तो उनका जो है ACP बहुत जल्द जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो ACP स्टार्ट होने से पहले ACP के सिलेबस को जान लेना जरूरी है। साथ ही साथ ACP विद्यालय में जाने पर क्या करना है, कौन कौन से फाइल बनाने हैं, कितने नंबर के क्या होते हैं, कि किस तरह बेहतर अपना मार्क्स को गेन कर सके, ये जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो ACP 2 है यह जो है 4 महीने का होता है और इसमें जो है आपका टोटल जो है 400 नंबर के होते हैं। तो आपको जो है इसमें बेहतर कैसे करना है, इसके बारे में जानना आपको बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपका इंटरनल मार्क्स जो है सेकेंड ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एक्सटर्नल मार्क्स को बढ़ाने में। क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं 400 आपका अप्रॉक्स जो है यहाँ पर आपका ACP में से मिल जाते हैं, बाकी आपको असाइनमेंट के तौर पर जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो मिलते हैं। तो देखिए, आपको जो है इसमें मुख्य रूप से जो कार्य करने होते हैं, मैं भी एक एक करके आपको बताऊंगा, अब बड़ी बारीकी से समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए, पहला आपका जो आता है, यहाँ पर आता है शिक्षण अभ्यास। शिक्षण अभ्यास कहने का अर्थ है कि इसमें जो है आपको सभी सब्जेक्ट के, जो कि 1 से लेकर 5 तक के जो सब्जेक्ट होते हैं, उनका आपको शिक्षण अभ्यास करना है। कहने का अर्थ है कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण और जो आपका मेथड पेपर S9 होता है, वह सभी जो आपके सब्जेक्ट है उनका जो है आपको अभ्यास करना है, शिक्षण अभ्यास करना है, पढ़ाना है आपको उससे रिलेटेड। तो क्या करना है इसके अंदर, इसी तरह तो नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी कार्य को करने से पहले जो है आप उसकी तैयारी करते हैं। तो आपको जो ये शिक्षण अभ्यास यहाँ दिख रहा है, तो क्या आप ये सब्जेक्ट को यूं ही पढ़ा देंगे कि इसके पहले आप इसकी तैयारी करेंगे? इसलिए जो है तैयारी करने के लिए एक यहाँ पर आपका आता है लर्निंग प्लान, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड ईयर बच्चों के लिए। देखिए, जो आपका शिक्षण अभ्यास होता है, जिसमें आपका आता है गणित, हिंदी, अंग्रेजी, फिर आपका आ जाता है पर्यावरण और उसके बाद आपका मेथड पेपर S9 आते हैं। तो यह जो आपका सब्जेक्ट है, यह जो है आपको शिक्षण अभ्यास में पढ़ाने होते हैं और पढ़ाने से पहले आपको 2 काम करने होते हैं। पहला जो होता है आपका इसमें होता है एक्शन रिसर्च। क्या होता है? एक्शन रिसर्च। और दूसरा जो होता है आपका लर्निंग प्लान। क्या होता है? लर्निंग प्लान। ये 2 काम करने होते हैं। उसके बाद जो है आपका तीसरा जो काम है इसी में शिक्षण अभ्यास में, वो आपका है डेमोन्स्ट्रेशन शिक्षण। देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन शिक्षण। अब ये तीनों का अर्थ समझ ले। पहला तो आपको क्या है पॉइंट, कि शिक्षण अभ्यास में जो है आपका 1 से लेकर 5 तक के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, गणित होते हैं, हिंदी होते हैं, अंग्रेजी होते हैं, फिर आपका पर्यावरण और हम होते हैं। और जो आपका यह पेपर है S9 पेपर, यह आप फर्स्ट ईयर में जो है फॉर्म फिल करते समय अगर आपने सिलेक्ट किया होगा, आपका अलग अलग होगा, सभी लोगों का अलग अलग होता है, तो ये आपका पेपर हो गया। लेकिन
आपको जो ये पेपर में करना क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन जो यहाँ पर शिक्षण देख रहे हैं ये वाला, इसको पढ़ाने से पहले आपको जो है 2 कार्य करने होते हैं। एक आपको एक्शन रिसर्च और दूसरा आपका लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान जो होता है आपको टोटल 75 बनाने होते हैं, याद रखिएगा। और एक्शन रिसर्च, जो आपका एक्शन रिसर्च है हर सब्जेक्ट से आपको एक एक बनाने होते हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में केवल एक अपने एक्शन रिसर्च किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक्शन रिसर्च जो है आपको गणित का भी करना है, फिर आपको हिंदी का भी करना है, अंग्रेजी का भी करना है, पर्यावरण का भी करना है और आपका मेथड पेपर का भी करना है। ठीक इसी प्रकार जो है आपको जो आपका लर्निंग प्लान होगा वो आपका सबका जो है 15-15 बनाना है। गणित का 15, फिर आपका हिंदी का 15, अंग्रेजी का 15, पर्यावरण और हम का 15, फिर आपका मेथड पेपर का 15। ये 15-15 जो है आपका सबका लेसन प्लान बनाना है या लर्निंग प्लान इसे बोलते हैं। तो इसका कहने का अर्थ है कि 1 से लेकर 5 तक और मेथड पेपर जो होता है 6 to 8 क्लास का, ये आपका एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आपने चयन किया होगा फॉर्म भरते समय। तो याद रखिएगा कि जो आपका गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और हम है, ये सभी से जो है आपको 15-15 ये आपका लर्निंग प्लान तैयार करने होते हैं, जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट का उठाकर जो है कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण और हम लिए, ईवीएस लिए, तो इस चैप्टर में मतलब बहुत सारे चैप्टर है, क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब उसमें से जो आपको केवल 15 लिखने होते हैं और उसी 15 में से है आपको एक जो है पढ़ाने होते हैं भाइबा के साथ। एक जो है आपको पढ़ाना पड़ता है भाइबा के समय। बाकी आपको जो है जो विद्यालय में जाएंगे जो 4 महीने, तो क्या 4 महीने जाकर वहां तो झाल तो नहीं बजाएंगे ना, वहां पर आपको तो पढ़ाना है और जो चीज आपको पढ़ाना है उसका लर्निंग प्लान पहले आपको बनाना है। मेरी बात आप समझ गए? जो चीज पढ़ाना चाहेंगे ना, मान लें कि आज फर्स्ट डे है, गए तो आप आज मालूम चल गया कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है, सब सब्जेक्ट में देख लेंगे कि कहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, उसके आगे आपको पढ़ाना है। जो आप पढ़ाएंगे ना उसी का आप लर्निंग प्लान बनाकर पहले से ही ले जाएंगे और उसी सब्जेक्ट में जो है एक आपको एक्शन रिसर्च करना है। और एक्शन रिसर्च जो है आपको मालूम है क्या करना होता है, इसमें कोई समस्या को ढूंढकर जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका समाधान करना, यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए अब समझ गए कि आपको लर्निंग प्लान क्यों बनाया जाता है। तो लर्निंग प्लान जो होता है, चाहे लेसन प्लान जो होता है, वह एक शिक्षक को जो होता है पढ़ाने से पहले खुद को पता करना होता है कि क्या जो मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं इसका उद्देश्य क्या है, इसका विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, विषय का उद्देश्य क्या है। ये बातें मैं इस चैप्टर को जो है कल पढ़ाने वाला हूं बच्चों के सामने, तो किस विधि से पढ़ाऊंगा कि बच्चों को समझ में आ जाए, कौन से प्रश्न इजी है, कैसे हम बच्चों के सामने डील करेंगे। इसलिए जो है आपका लर्निंग प्लान बनाया जाता है। और एक्शन रिसर्च में जो है उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ समस्या को समाधान किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से, ये काम इसमें होते हैं। अब देखिए, अब ये बातें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या करना है। अब नंबर के ऊपर बात कर ली, कितने कितने नंबर के होते हैं। तो देखिए ऊपर अभी हमने 3 बात जो है इसमें जाना है शिक्षण अभ्यास में। एक्शन रिसर्च जो है आपको पर सब्जेक्ट का एक बनाना है। लेसन लर्निंग प्लान जो है या लेसन प्लान उसको हम लोग बोलते हैं, तो वह जो है आपका 15-15 आपको सभी सब्जेक्ट का बनाना है। तो 5 हो गए, तो 15 5 75 हो गए, याद रखिएगा। और देखिए एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन शिक्षण लेना पड़ता है, जो कि आपको भाइबा के समय पढ़ाना होता है कोई एक चैप्टर को, या आपको कॉलेज में पढ़ाना होता है। बाकी आप 4 महीने जो जाएंगे वहां तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, जो आप लर्निंग प्लान बनाएंगे। समझ गए? अब देखिए नंबर के ऊपर हम बात कर ले, तो आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन शिक्षण होता है, जो आपको पढ़ाना होता है, डेमो के तौर पर माइक्रो टीचिंग होता है, तो वह जो होता है आपका 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है, याद रखिएगा। फिर आपका जो होता है लर्निंग प्लान होता है, तो वो आपका 75 बनाना होता है, जो कि आपका 75 नंबर का होता है। एक लर्निंग प्लान जो होता है आपका 1 नंबर का होता है। एक आप बनाएंगे तो एक लर्निंग प्लान 1 नंबर मिलेगा। समझ गए? टोटल आपको 75, सब में 15-15, तो आपको 75 नंबर मिलेंगे। फिर आपका आता है एक्शन रिसर्च, जो कि 25 नंबर का होता है। 5 × 5 मतलब कि 5 सब्जेक्ट × 5 नंबर, तो 25 नंबर का होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक जो है पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा आपका एक पार्ट यहाँ पर है कि बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। ये जो है एक आपको इसके ऊपर कार्य करना होता है विद्यालय में, कि बच्चों के सीखने का विकास का अध्ययन, जो कि आपका 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। इसमें करना क्या होता है ये बातें जान लें आप। तो देखिए जो बच्चों के सीखने का विकास का अध्ययन है, इसमें आपको खास तौर पर जो है जब आप विद्यालय जाते हैं तो देखते हैं किसी बच्चे को या किसी क्लास में कि ये सारी समस्या जो है उसमें है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मान लें कि बच्चों को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है 1 क्लास या 2 क्लास के बच्चों में, तो आपने जब गया
बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। तो वहां पर जब गया तो देखा कि बच्चों को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, लेकिन आपने वहां पर गया, पढ़ाया, प्रयास किया, गतिविधि कराई, विभिन्न तरह के आकृति बताए, जोड़ घटाव गुणा सिखाया, और जब लास्ट के 2 सप्ताह बचते हैं उस समय आपने उनका मूल्यांकन किया, मतलब कि जो पढ़ाया उनका इवैल्यूएशन कर लिया आपने। तो उस समय पता चला कि जो मैं पढ़ाया बच्चे उसे सीख गए। तो यही जो होता है कि बच्चों के सीखने का विकास का अध्ययन, कि बच्चे ने जो है कैसे कैसे सीखा। आप जब गए थे तो उस समय कैसे सीखे, और 1-2 महीना पढ़ाने के बाद जो है आपसे कैसे सीखना शुरू कर दिए। तो ये जो है इसमें आपको एक फाइल बनाना होता है, जो कि आपको फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर और साथ ही साथ डीएलएड वाले चैनल पर जो है आपको सारी बातें जो है बताई जाएगी। जी, अगला देखिए यहाँ पर आपका अगला जो एक यहाँ पर है, बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन। सह शैक्षिक आपको मालूम होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। सह शैक्षिक मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि, अन्य कार्य जिसमें बच्चों को रुचि हो, जिसमें बच्चों को मन लगे, तो उसी का जो है आपको बताना है कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन बताना है। जैसे आपको मालूम है कि विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार के गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं। तो आपको उसी गुणों को जो है पहचानना है, और बच्चों के जो शिक्षा के साथ साथ जो सह शैक्षिक गतिविधि होता है, जैसे कोई बच्चे खेलने में माहिर होते हैं, कोई बच्चे पेंटिंग बनाने में, कोई बच्चे आपको हाथ कला बनाने में, कोई खान बनाने में, पकवान बनाने में, ये सभी में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो उस तरह के बच्चों का जो है आपका इवैल्यूएशन करना है, उनके बारे में लिखना है। टोटल आपको इसमें जो है 15 या 20 बच्चों का करना होता है, ये वाला बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन। अब देखिए, अब जो आपका लास्ट है सामुदायिक कार्य, ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपका 20 नंबर का होता है, और बच्चों के जो सह शैक्षिक विकास का नंबर था वो भी 15 नंबर के होते हैं। तो ये जो सामुदायिक कार्य होता है ना, ये आपका 20 नंबर का होता है। इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह हमारा जो विद्यालय है कहाँ पर होता है, हमारा विद्यालय एक समाज में स्थापित होता है, और जो समाज होता है वह विद्यालय से अपेक्षा करता है कि जो हमारा विद्यालय है समाज में, वो हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जो कि हमारे समाज को बढ़ने में आगे चले। और जिस प्रकार जो है एक विद्यालय जो होता है समाज से अपेक्षा रखता है कि समाज के बच्चे, जो भी व्यक्ति है वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजे, तो उसी प्रकार जो होता है जो हमारा समाज है वो भी हमारे विद्यालय से अपेक्षा रखता है कि हमारा विद्यालय जो समाज में स्थापित है वो हमारे समाज के कल्याण और उत्थान के लिए जो है कोई कार्य करे, कोई प्रोत्साहन करे, जागरूकता फैलाए, ये काम इसमें करना होता है। इसमें जो है आपको, जैसे कि वर्तमान में आपको मालूम है कुछ अभी 6 महीना पहले ही जो है कोरोना काल अभी भी है, तो कोरोना के ऊपर कर सकते थे, जागरूकता फैला सकते थे, महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिला को शिक्षा के प्रति, अशिक्षा के प्रति जागरूकता कर सकते हैं कि शिक्षित करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सब कार्य कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, जेंडर विभेद के ऊपर कार्य कर सकते हैं कि कोई भी लोगों में भेदभाव नहीं करे, जातिवाद, ये सभी चीज़ों के बारे में जो है अपने समाज में ये सभी जो है ज्ञान जिज्ञासा जो है दे सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है। ये आपको कार्य जो है रियल में करने होते हैं। इसके लिए आपको 2 सप्ताह दिए जाते हैं, 14 दिन आपको इसके लिए दिए जाते हैं। और आपका लास्ट जो है यह आपका होता है भाईबा, जो कि 100 नंबर का होता है, और ये आपका इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल होता है, लेकिन वो कॉलेज में ही होता है। तो इसमें आप 80 नंबर ला सकते हैं अगर बेहतर करेंगे तो, और अगर सारे सवाल का जवाब देंगे तो 90-95 भी मिलते हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो ये जो है आपका सेकेंड ईयर का जो है ACP2 का सिलेबस है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पूरी बारीकी से बताया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है वीडियो अपलोड किया जाता है, और आप सभी लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाकी आप सभी लोगों का सिलेबस भी जो है जल्द से जल्द जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।